हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टारगेट प्राइस को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज फिलहाल मिल रही है, ये सब कुछ अभी हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट प्राइस को लेकर क्या अपडेट है ये समझेंगे। तो देखो, एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका जेफरीज। तो जेफरीज के द्वारा यहाँ पर स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दी जा रही है। बाई की रेटिंग के साथ 370 रुपए की टारगेट प्राइस दी जा रही है, जो कि इनके 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 9-10% की गेन है। अगर हम करेंट प्राइस से बात करें तो तकरीबन 35 से 36% के अपसाइड की टारगेट यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर क्या इस रेटिंग के आने के बाद हमें बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सुनो सबकी, बस करो अपनी। ठीक है, खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है कि अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं। सिर्फ लोगों के कॉल टिप पर इन्वेस्ट करने से आपको लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब चलो यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक पी की बात करें तो 44.1 की पी है। इंडस्ट्री पी 56.9 की है। तो इंडस्ट्री पी से स्टॉक की पी कम है, लेकिन अगर हम इसे मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 23.7 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में तकरीबन डबल यहाँ पर स्टॉक की पी देखने को मिल रही है। फिर पीजी रेशियो की बात करें तो 2.75 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो यहाँ पर सही नहीं है अभी बाइंग करना, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखें तो अभी देखो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 19-20% की डिस्काउंट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं का लॉन्ग टर्म का विजन है, मतलब मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। मानकर चलो कि अगर यहाँ पर आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर तकरीबन 20,000 की इन्वेस्टमेंट फिलहाल इस लेवल पर करने की सोच सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए समय ठीक है, डिस्काउंट ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावटें अगर जारी रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। डिस्काउंट बढ़िया है तो यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दी गई है जेफरीज के द्वारा, ये 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन यहाँ पर 10% ज़्यादा है। 370 का टारगेट प्राइस दिया गया है। तो अभी इस प्राइस तक पहुंचने में काफ़ी सारे रुकावट हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। यहाँ पर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रेजिस्टेंस की लेवल 283 की, एंड इसके बाद और भी ऊपर में रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस भी किया है रेजिस्टेंस को। एंड एक चीज़ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है चार्ट के अंदर, देखो पहले क्या था, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस स्टॉक रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस नीचे साइड में चलते जा रही थी। लेकिन फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला, एंड उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही थी, अब सपोर्ट यहाँ पर बन चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर टच किया हुआ है, फिर इधर टच किया है। तो पहले जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अब यहाँ पर सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। ट्रेंड जो है वो बियरिश टाइप की ही बनी हुई है फिलहाल, ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये डाउन साइड में ही जा रही है अभी। ठीक है, तो तेजी हम बढ़िया तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए हमें देखने को मिले। ठीक है,
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।